दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव भिड़ गए दो बीजेपी के दिग्गज, एक सांसद, दूसरा पूर्व सांसद। कौन जीतेगा दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जंग? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्रावती पटनायक। राजनीति में अगर आप महत्वाकांक्षा नहीं रखते तो आप राजनीति में क्यों हैं? ये महज एक सवाल नहीं बल्कि राजनीति की सबसे अहम कसौटी है, क्योंकि अगर आपकी आंखों में कोई सपना नहीं, दिल में कोई संघर्ष नहीं और भविष्य के लिए कोई योजना नहीं तो आप सिर्फ एक मोहरे हैं, खिलाड़ी नहीं। और अब जब सत्ता के केंद्र यानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के प्रशासनिक चुनाव में दो बीजेपी सांसद आमने सामने हो तो सवाल सिर्फ एक क्लब की कुर्सी का नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकेत का है। ये मुकाबला है दो महत्वाकांक्षाओं का, राजीव प्रताप रूडी बनाम संजीव बालियान। कहते हैं कि मोदी शाह युग ने बीजेपी को संगठनात्मक रूप से मजबूत किया, लेकिन इसी दौर में कई कद्दावर नेता हाशिए पर भी चले गए। कभी अटल अडवाणी युग के चमकते सितारे रहे राजीव प्रताप रूडी, जो केंद्र में मंत्री रहे, एयरलाइन पायलट से लेकर मंत्री पद तक का लंबा सफर तय किया। उन्हें 2019 के बाद एक साजिश चुप्पी से ढक दिया गया, मंचों से हटाया गया, मंत्रिमंडल से बाहर किया गया और सियासी अखाड़े में उन्हें नॉन परफॉर्मर की श्रेणी में रख दिया गया। लेकिन राजनीति वो खेल है जहां खिलाड़ी तब तक जिंदा रहता है जब तक उसकी सांसें चल रही हो, और अब रूडी फिर सांसें तेज कर रहे हैं, वो भी तब जब खुद सत्ता के केंद्र में मोदी शाह की जोड़ी लड़खड़ा रही हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत घटा, मंत्रियों के चेहरों पर तनाव उभरा और संगठन की पकड़ ढीली पड़ने लगी। इसी समय रूडी की वापसी को लेकर एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि जब केंद्र कमजोर हो तो परिधि वाले मजबूत हो जाते हैं। दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कोई आम संस्था नहीं है। यहाँ सत्ता, लॉबिंग, पत्रकारिता और नेटवर्किंग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ की सचिव प्रशासन की कुर्सी सिर्फ एक ऑफिस पोस्ट नहीं बल्कि दिल्ली दरबार में आपकी पहुंच और प्रभाव का प्रमाण पत्र होती है। इस बार इस पोस्ट के लिए दो दिग्गज आमने सामने हैं। एक तरफ है छपरा से सांसद पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी, दूसरी तरफ है संजीव बालियान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता, किसानों के मसीहा और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति के सबसे आक्रामक चेहरे। ये टक्कर केवल दो सांसदों की नहीं बल्कि दो धारणाओं की है। रूडी जो पुराने बीजेपी मॉडल के नेता है, शालीन, पढ़े लिखे, उत्तरावादी, और बालियान जो नए बीजेपी मॉडल के तेज, ध्रुवीकृत और आक्रामक। पत्रकारों का कहना है कि रूडी का यह कदम राजनीति में उनकी वापसी का पहला अध्याय है। वह जानते हैं कि फिलहाल उन्हें मंत्री बनाना संभव नहीं, लेकिन यदि पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होता है या मोदी शाह की जगह नए चेहरे सामने आते हैं तो वे खुद को उस सर्कल में शामिल रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्लब की राजनीति करी है, जहां सांसद, मंत्री, पत्रकार और नौकरशाह सबकी पहुंच होती है। यहीं से नेटवर्किंग होती है, यहीं से लॉबिंग। अगर रूडी ये चुनाव जीत जाते हैं तो समझिए उन्होंने अपनी वापसी की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। लेकिन रहा आसान नहीं। संजीव बालियान भी कोई मामूली नेता नहीं है। पश्चिमी यूपी की राजनीति में उनका जनाधार मजबूत है। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने भले ही सरकार का पक्ष लिया हो, लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव और संगठन में उनकी पैठ काफी गहरी है। बालियान का ये चुनाव लड़ना दिखाता है कि वो भी अब संगठन से ऊपर उठकर सत्ता में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। क्लब के सचिव पद से अगर वे जीतते हैं तो यह भविष्य में उनके लिए केंद्र संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावनाओं को भी खोल देगा। ये भी एक संकेत होगा कि वे सिर्फ यूपी के जाट नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में दावा ठोकने वाले चेहरे हैं। लुटियन के पत्रकारों की माने तो ये मुकाबला दरअसल उन तमाम नेताओं की लड़ाई बन चुका है जो मोदी शाह की छाया से बाहर निकलकर खुद का सूरज बनना चाहते हैं, चाहे वो रूडी हो, बालियान हो या फिर कई हाशिए के चेहरे। ये चुनाव उस बेचैनी का इंतजार है जो पार्टी के अंदर एक नई भूमिका पाने की छटपटाहट से पैदा हो रही है। संघ की भूमिका फिलहाल पीछे है, संगठन बिखरा हुआ है और शीर्ष नेतृत्व सवालों के घेरे में है। ऐसे में ये नेता अपना प्लान बी एक्टिवेट कर चुके हैं। पार्टी की मुख्य धारा में लौटने का मौका भले नहीं मिला हो, लेकिन नेटवर्क, लॉबिंग, मीडिया में जगह बनाकर खुद को फिर उभारने का सही वक्त यही है। अब देखना होगा कि जीत किसकी होती है और किसकी हार।